का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक मिस नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी 2 व्हीलर शोरूम, छोटी एक मिस्सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है, जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा तिलेश्वर पंचायत तिलकपुर में भीषण आग से आधा दर्जन घर, भैंस, गाड़ी जलकर राख। समाजसेवी त्रिभुवन कुमार ने कहा, कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तिलकेश्वर पंचायत के तिलकपुर वार्ड संख्या 15 निवासी पंकज यादव, नीतीश यादव, मनोज यादव सहित आधा दर्जन का घर, भैंस, बकरी और गाड़ी जलकर राख होने का दुखद सूचना मिला है। इस दुख के घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं कुस्थान अंचलाधिकारी महोदय से अनुरोध है, अभिलंब पीड़ित परिवार से मिले एवं कर्मचारी से जांच कर अग्नि पीड़ित को मुआवजा प्रदान किया जाए। तत्काल प्रशासनिक स्तर से खाना रहने का व्यवस्था लगाया जाए। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट विनोद कुमार ने कहा, गर्मी का समय आ चुका है, सभी आम जनमानस समय से भोजन बनाकर चूल्हा को सुबह 8 बजे तक बंद कर दे, किसी भी जगह पर अलाव या घुड़ा न लगावे। वही दिलखुश कुमार ने कहा, सभी समाजसेवी से मेरा अनुरोध है, अपील है, आग्रह है, अपने अपने स्तर से भी मदद करें ताकि पीड़ित परिवार को हमदर्द बन सके, एक सहयोग का हिस्सा बन सके। पकड़ के रखिए, पकड़। एक तो समय आ गई, तुझे तो से गलती रे भाई, और सजनी रे तीसरे चुनरिया तो हर माइल रे, और सजनी रे तीसरे चुनरिया तो हर माइल रे। पकड़ के रखिए, पकड़। नमस्कार। अभी कुशेश्वर स्थान विधानसभा से एक बेहद दुखद घटना की जानकारी प्राप्त हुआ है।
कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तिलकेश्वर पंचायत के तिलकपुर गांव वार्ड संख्या 15 में नीतीश कुमार सहित आधा दर्जन से अधिक का घर, भैंस और गाड़ी जलने की सूचना प्राप्त है। इस आलोक में हम संबंधित अंचल अधिकारी से बात की है और अंचल अधिकारी महोदय से भी हम अनुरोध करना चाहते हैं तो अविलंब पीड़ित परिवार को सरकारी मुहैया उपलब्ध करवाया जाए, साथ ही प्रशासनिक रूप से खाने पीने और रहने की व्यवस्था अविलंब करवाया जाए। इस दुख के घड़ी में हम सभी कुशेश्वर स्थान विधानसभा वासी संपूर्ण पीड़ित परिवार के साथ हैं और हम सभी सामाजिक लोग से भी आग्रह करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को सभी तिनका सहयोग प्रदान करें ताकि इस दुख की घड़ी में हम सभी का सहयोग एक उनके लिए हिम्मत और हौसला बन सके। त्रिभुवन कुमार, समाज सेवी, कुशेश्वर स्थान विधानसभा। धन्यवाद। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। ये होली मिलन समारोह डॉक्टर शुक्ला के द्वारा किया गया। वही डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि मैं बीजेपी के कार्यकर्ता हूं और मैं सभी कार्यकर्ताओं के साथ आज होटल इवारा डिगी रोड शास्त्री चौक के पास मनाया गया, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के अलावा कई जिले से कर्ता लोग मौजूद हुए एवं सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली मिलन समारोह मनाया। पीछे रहिए ना। सुंदर भव्य होली मिलन समारोह आज दिन रखा है। होली का समारोह आग्रह करा कि बेसी ने करो होशियारी समरा के सारी इज्जत का समरा के सारी इज्जत का समरा के सारी आज उस दिन दाखिला एक बार जोरदार ताली हुए और बहुत बहुत शुभकामना, सब आदमी का मंगल कामना, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील मिश्रा जी से आग्रह मनाने के और मैं सबसे पहले मैं दरभंगा के जितने भी आदमी हैं हमारे बिहार के और भारतवर्ष के आदमी सबों को मैं होली की शुभकामनाएँ देता हूँ कि इस 2025 के होली मिलन समारोह जो मैं यहाँ अभी कर रहा हूँ इससे हमारे मिथिलांचल में एक शांतिपूर्ण और एक सौहार्द माहौल बना रहे, एक दूसरे के बीच में किसी प्रकार का भी जो छोड़ था उस बात को दूर करके सभी आदमी एक साथ खड़े होकर बिहार और मिथिलांचल के विकास में, प्रगति में एक अपना नया योगदान। कौन कौन लोग शामिल हुए हैं होली मिलन समारोह? होली मिलन समारोह हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ये हैं, RSS के जितने भी हैं, हमारे कुछ मुस्लिम समुदाय के मेरे जो भाई दोस्त बंधु हैं वो लोग हैं, और मुझे अभी कह लीजिए कि जितने भी आदमी मेरे कॉन्टैक्ट में हैं मैं सभी आदमियों को निमंत्रण देकर, और इतना ही नहीं बोला कि अपने आप ग्रुप के जितने भी आदमी हैं सभी आदमी आए यहाँ हर्षोल्लास के साथ होली मना के एक दूसरे के साथ अपना दुख साझा करें और एक नई उत्साह के साथ आपको मनाएं। जी सर, आपके पीछे एक बैनर लगा रहा है, उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, डॉक्टर शुक्ला सबके हैं। क्या कुछ इसका मतलब निकाला जाए? इसका तो आपको खुद ही फील कर लेना चाहिए कि हम हैं या नहीं हैं, क्योंकि आप लंबे समय से हमारे जितने दिन से मैं हूँ यहाँ पे, उस समय से आप जन्म के समय से दरभंगा ही में होंगे लगभग, तो आपको तो ये महसूस हो गया होगा कि चाहे कोई भी फील्ड क्यों ना हो, ठीक है, मेरा मेडिकल फील्ड हो, उसमें किसी प्रकार की, क्योंकि आप देखते हैं कि दूसरी पार्टियों का ये पार्ट होता है कि भाई ये MY समीकरण है, ये कोई अदर कास्ट का समीकरण है। हमारे पास कास्ट बेसिस पे कोई भी पार्ट नहीं है।
मेरे कंसर्न में इतना ही पार्ट्स है। मैं बीइंग ए डॉक्टर होने के नाते मैं सभी आदमियों का चिकित्सा करता हूं, उनके दुख दर्द को हरता हूं। पॉलिटिक्स में भी मैं आया हूं, चाहे वो किसी जाति विशेष से हो, किसी समुदाय के हो, किसी अर्थव्यवस्था के हो, हम सब के लिए एक समान है। इसीलिए मैंने लिखा है कि डॉक्टर एक चीज़ देखे जा रही है पिछले साल 2 साल से नहीं मानने की बात यह है कि निश्चित रूप से मैं राजनीति में आया हूँ, तो निश्चित रूप से राजनीति के पार्ट्स के सीढ़ी को पकड़ के मैं ऊपर जाने की कोशिश करूँगा, जहाँ से हम अपने छत्र छाया में हम दरभंगा और मिथिला और बिहार के विकास में अपना योगदान दे पाएँ, यही मेरी इच्छा है। अगर पार्टी मौका देती है चुनाव लड़ने का तो डॉक्टर शुक्ला तैयार है? बिल्कुल तैयार है, उसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। जब भी मौका मिलेगा मैं उनके पार्टी के साथ खड़ा होकर उनके साथ जो भी उनकी नेतृत्व का आदेश आएगा मैं उसको पालन करूँगा। इग्नू का 38वां दीक्षांत समारोह 5 मार्च 2025 को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का 38वां दीक्षांत समारोह दिनांक 5 मार्च 2025 को जुबली हॉल LNMU कैंपस दरभंगा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संतन कुमार राम एवं मानद अतिथि प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे द्वारा संवेद रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। अतिथियों का स्वागत करते हुए डॉक्टर आकाश अवस्थी, सहायक क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि इस कार्यक्रम को केवल एक समारोह के रूप में न देखा जाए, बल्कि शिक्षार्थियों ने अपने अथक परिश्रम, समर्पण से इसको प्राप्त किया है। क्षेत्रीय केंद्र का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संतन कुमार राम ने कहा कि क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के 7310 विद्यार्थी उपाधि हेतु अर्ह घोषित किए गए हैं, जिनमें परास्नातक के 2610, स्नातक के 4232, डिप्लोमा के 140 तथा सर्टिफिकेट के 77 शिक्षार्थी सम्मिलित हैं। सुश्री अनुभूति आनंद BCA तथा श्री संजीव कुमार मां ज्योतिष ने इग्नू द्वारा आयोजित सत्रांत परीक्षाओं में संपूर्ण देश में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर स्वर्ण पदक अर्जित किया है। विगत एक वर्ष में लगभग 65% की नामांकन वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अनेक नए आयामों को विश्वविद्यालय की उन्नति के लिए स्थापित किया गया है। इस कार्यक्रम में दीक्षांत भाषण देते हुए मानद अतिथि प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे, माननीय कुलपति कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा ने कहा कि आज अपनी गुणवत्ता को समाज एवं राष्ट्र के विकास के लिए स्थापित करने का दिन है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए संकीर्ण विचारों एवं उन जंजीरों से हमें मुक्त होना है जो हमारे मार्ग में बाधा बनकर खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां से ज्ञान मिल रहा है उसके लिए लालायित रहें। हमें इंदिरा जी के उन आदर्शों को भी याद रखना चाहिए जिनके नाम पर यह विश्वविद्यालय स्थापित है एवं जिनके लिए वह खड़ी थी। उन्होंने औपचारिक शिक्षा, नई शिक्षा नीति को लेकर अपने विचार व्यक्त किए तथा अंत में उन्होंने कहा कि शिक्षित बनकर ही हम सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि विद्या विहीन मानव पशु के समान होता है। साथ ही यह भी कहा कि स्वस्थ परिवार से ही स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है। मानद अतिथि के रूप में पधारे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को इस अवसर पर डिग्री प्रदान की। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर बिंदु चौहान, सहायक आचार्य, CM आर्ट्स कॉलेज दरभंगा द्वारा किया गया। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर कमलेश कुमार, समन्वयक, इग्नू अध्ययन केंद्र 0550 GD कॉलेज बेगूसराय द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर अकादमिक जगत के प्रबुद्ध आचार्य, नगर के गणमान्य अतिथिगण, इग्नू अध्ययन केंद्रों से आए सभी समन्वयक महोदय, कार्यक्रम प्रभारी एवं विपुल संख्या में उपाधि धारक गण उपस्थित थे। यह विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है जो दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से उच्चतर शिक्षा को सुलभ बनाने के साथ साथ सामाजिक समानता और समरसता में वृद्धि करने के उद्देश्य से निरंतर कार्य कर रहा है। अद्यतन कुल 67 अध्ययन केंद्रों के द्वारा सघन के लाभान्वित वर्ग के विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के साथ ही नवाचारी प्रणाली को बढ़ावा देते हुए रोजगार उन्मुख शिक्षा पर बल देना हमारे विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य है। हम सभी के लिए यह अत्यंत सौभाग्य का क्षण है
कि इग्नू के 38वें दीक्षांत समारोह में हम साक्षी बन रहे हैं। यह दीक्षांत समारोह इग्नू मुख्यालय के साथ साथ आज देश के लगभग 39 क्षेत्रीय केंद्रों पर एक साथ आयोजित किया जा रहा है। समारोह के मुख्य अतिथि श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार हैं। अब मैं दीक्षांत भाषण के लिए हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय से अनुरोध करती हूँ कि आप हमारे विद्यार्थियों को अपने साधु वचनों से आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्रदान करें, ताकि वे नए उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ 2047 के सशक्त भारत के निर्माण में अपने दायित्व का निर्वहन कर सके। आमंत्रित करूंगी प्रोफेसर लक्ष्मण दास पांडे जी को। आपन सूर्य दिव्य भरी सकल क्षेत्रकार। The meaning of this poetry is, only let me make my life simple and straight, like a fruit of reed for the bee to fill with music. जिस तरह से बांसुरी अपने क्षेत्रों की सहायता से विभिन्न सुरों का निर्माण करती है, वैसे ही गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि मुझे भी अपनी दुर्बलताओं और दुर्गुणों के साथ उन्हीं छिद्रों की सहायता से आगे बढ़ने का अवसर मिले। ये हम सबके लिए एक विशिष्ट प्रेरणा का गीत है। के भाव के साथ मैं इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा की आख्या आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। 1985 में संसद के अधिनियम द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जन जन का विश्वविद्यालय, जो हमारा ध्येय वाक्य भी है, के साथ स्थापित किया गया। 1987 में मात्र 2 पाठ्यक्रमों और 4,528 विद्यार्थियों के साथ शुरू हुई यह तरंग आज 21 विद्यापीठों, 50 विषयों द्वारा 344 कार्यक्रमों में देश के 69 केंद्रों के साथ दुनिया के 36 देशों सहित 2257 अध्ययन केंद्रों की सहायता से विद्यार्थियों को सहायता सुगम करा रही है। तकनीक के साथ चलते हुए इग्नू द्वारा डिजिटल लर्निंग, जिसे हम मूक के नाम से भी आजकल प्रचलित रूप से जानते हैं, शिक्षक दक्षता हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के प्रोग्राम इस विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे हैं। मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि इस 38वें दीक्षांत समारोह में भी सिर्फ दरभंगा क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत 7,310 विद्यार्थी उपाधि धारण करने के अहल हुए हैं, जिनमें से 2610 विद्यार्थी परास्नातक हेतु, 4232 विद्यार्थी स्नातक कार्यक्रमों के लिए, 140 विद्यार्थी डिप्लोमा कार्यक्रम और 77 विद्यार्थियों ने सर्टिफिकेट अर्जित किया है। मुझे यह बताते हुए अतीव प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष जारी NIRF रैंकिंग में मुक्त विश्वविद्यालयों की श्रेणी में आपके विश्वविद्यालय ने देश में सबसे ऊपर पहला स्थान प्राप्त किया है। विगत वर्ष हम लोग 37वें दीक्षांत समारोह में इसी समारोह में उपस्थित थे और हमारे मानद अतिथि महोदय भी उस दिन उपस्थित थे। सर, मैं आपको और विशेष रूप से यहाँ उपस्थित गणमान्य लोगों और प्यारे विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि विगत 1 वर्षों में हमने अनेक नए मुकामों को इस क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत विश्वविद्यालय की उन्नति के लिए बढ़ाया है, जिनमें से मिल्लत टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मधुबनी में BEd के कार्यक्रम संचालन हेतु प्रोग्राम सेंटर प्रारंभ किया गया है। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ MU कर वहां पर BCA और MCA हेतु वर्क सेंटर की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के परिसर में विद्यार्थी सहायता केंद्र 4600 स्थापित किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को शनिवार और रविवार जिस दिन क्षेत्रीय कार्यालय बंद रहता है उस दिन भी सहूलियत मिल सके। यानी कि अब हम वर्ष के में 7 दिन उपलब्ध रहते हैं। हर दिन हफ्ते के 7 दिन रीजनल सेंटर खुला रहता है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र 550 GD कॉलेज बेगूसराय में इस सत्र में MSc फिजिक्स और MSc केमिस्ट्री के कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति मिली है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र 0557 RK कॉलेज में MSc ज्योग्राफी के लिए स्वीकृति मिली है। इग्नू
अध्ययन केंद्र 0504 में B.R. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में MSc गृह विज्ञान और MBA इन कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनके साथ साथ क्षेत्रीय केंद्र के विभिन्न अध्ययन केंद्रों पर 22 विभिन्न कार्यक्रमों को इग्नू मुख्यालय द्वारा स्वीकृति दी गई है। मुझे आप सभी के समक्ष यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के 2 विद्यार्थियों सुश्री अनुभूति आनंद जिन्होंने इस क्षेत्रीय केंद्र से BCA उपाधि धारण की है तथा संजीव कुमार जिन्होंने MA ज्योतिष की उपाधि धारण की है, इसी दीक्षांत समारोह में इग्नू द्वारा आयोजित सत्रांत परीक्षाओं में देश भर में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त कर स्वर्ण पदक अर्जित करने में सफल हुए हैं। दोनों ही विद्यार्थियों ने चूंकि दिल्ली का विकल्प चुना है तो उन्हें माननीय शिक्षा मंत्री के कर कमलों से स्वर्ण पदक प्राप्त होगा। सिर्फ अकादमिक जगत में ही नहीं, दरभंगा में केक काटकर मनाया गया आयरा इंटरनेशनल पत्रकार संगठन का 11वां स्थापना दिवस। दरभंगा आयरा इंटरनेशनल पत्रकार संगठन का 11वां स्थापना दिवस पूरे धूमधाम से प्रेस क्लब दरभंगा में बुधवार को मनाया गया। आयरा से जुड़े पत्रकारों ने केक काटकर खुशियां मनाई। इस दौरान संगठन के मजबूती और उसके विस्तार पर चर्चा की गई। आयोजित स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश सचिव कौशल किशोर कर्ण, प्रमंडल अध्यक्ष संतोष दत्त झा, जिला अध्यक्ष भवन कुमार मिश्रा सहित कई सदस्यों ने केक काटकर स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रदेश सचिव कौशल किशोर कर्ण ने कहा कि यह संस्था प्रखंड स्तर पर ही नहीं बल्कि राज्य, देश और विदेशों में भी पत्रकार बंधुओं की आवाज बनकर खड़ा है। अगर आयरा के किसी भी सदस्य के साथ खबर बनाने को लेकर कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो आयरा संगठन हर हमेशा अपने सदस्यों के साथ खड़ा रहता है। वहीं प्रमंडल अध्यक्ष संतोष दत्त झा ने कहा कि आज का दिन पत्रकारों के लिए बहुत बड़ा दिन है। विश्व के सबसे बड़े मीडिया संगठन आयरा इंटरनेशनल का वह स्थापना दिवस है। वहीं जिलाध्यक्ष भवन कुमार मिश्रा ने कहा कि आज आयरा का स्थापना दिवस है और हम लोग प्रेस क्लब में स्थापना दिवस को धूमधाम से मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी पत्रकार एक हैं और आगे भी एक रहेंगे। आयरा हमारा संगठन है और हम उसके कार्यकर्ता हैं। संगठन से जुड़े लोगों को इस अवसर पर एकजुट रहने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। मौके पर राजू सिंह, राजकुमार रंजन, पंकज महासेठ, सरफराज, मोहन चंद्रवंशी, पप्पू कुमार, नासिर, अभय कुमार सहित अन्य मीडिया बंधु उपस्थित थे। न केवल आयरा के सदस्यों के लिए बल्कि पूरी पत्रकार बिरादरी के लिए आज का दिन बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है। विश्व के सबसे बड़े मीडिया संगठन आयरा इंटरनेशनल का 11वां स्थापना दिवस प्रेस क्लब दरभंगा में दरभंगा के साथी जो शहर से लेकर गांव तक यहां इकट्ठा हुए हैं, वहां से आकर आज 11वां स्थापना दिवस का आयोजन जो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर से निर्देश है उस अनुसार हम लोगों ने प्रखंड से लेकर संगठन के सदस्यों ने जिला और विभिन्न मुख्यालयों में धूमधाम से मनाया है। दरभंगा में प्रेस क्लब जो दरभंगा का है जिसका अभी कुछ ही दिन पहले उद्घाटन हुआ है, उस प्रेस क्लब में हम लोगों ने आयरा इंटरनेशनल का 11वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया है। आयरा के सभी सदस्य एक हैं, हमेशा एक रहेंगे और आज हम फिर इस स्थापना दिवस पर अपना वो संकल्प दोहराते हैं कि पीड़ित मानवता और जरूरतमंदों के लिए आयरा का एक एक सदस्य हमेशा खड़ा रहेगा। कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक हमारी आवाज पहुंचेगी। कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति की आवाज हम सरकार तक पहुंचाएंगे, यह संकल्प हम पुनः दोहराते हैं। परिचय संतोष दत्त झा, प्रमंडलीय अध्यक्ष आयरा इंटरनेशनल दरभंगा प्रमंडल। क्या कहेंगे, आज आयरा का जो है 11वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, किस रूप में मनाया जा रहा है? आज हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ हर साल की भांति इस बार भी 5 मार्च को हम लोग आयरा का स्थापना दिवस मना रहे हैं। पहले भी हम लोग 2015 में मना चुके हैं, बहुत धूमधाम से और बृहद पैमाने पर मनाए थे। उसके बाद हम लोग हर एक साल आयरा का यह स्थापना दिवस मनाते हैं और आज भी आयरा का 11वां स्थापना दिवस है, जिसको लेकर हम लोग सभी पदाधिकारी और सदस्य जितने भी दरभंगा के हैं वो प्रेस क्लब दरभंगा में आकर और स्थापना दिवस मना रहे हैं। अपना परिचय दें। भवन कुमार मिश्रा, जिलाध्यक्ष दरभंगा।
पीके का पीएम मोदी और भाजपा पर बड़ा हमला, बोले अभी मोदी चाहे नीतीश को जितना लाडला बोल ले, अगर चुनाव एनडीए जीती तो नीतीश को नहीं बनाएंगे सीएम। पश्चिम चंपारण पहुंचे पीके, किया बड़ा ऐलान, हर जिले में जन सुराज उद्घोष यात्रा के बाद फिर शुरू होगी पदयात्रा। बेतिया पश्चिम चंपारण तारांकन जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जन सुराज उद्घोष यात्रा के तहत 5 मार्च को पश्चिम चंपारण पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि वो पदयात्रा शुरू करने से पहले संगठन के लोगों की इच्छा थी कि हर जिले में उनकी अगुवाई में राजनीतिक बैठक और आमसभा की जाए, जिसके बाद फिर से पदयात्रा शुरू की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल में एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा कौन हो सकता है, इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी जी बिहार आने पर नीतीश जी को बिहार का लाडला मुख्यमंत्री बता रहे थे। पीके ने कहा कि मैं मोदी जी से अपील करता हूं, अगली बार बिहार आए तो उन्हें ये घोषणा करनी चाहिए कि यही लाडले व्यक्ति अगले 5 वर्ष भी मुख्यमंत्री रहेंगे। ये घोषणा करने पर भाजपा को चंपारण में एक सीट पर हार का सामना करना पड़ेगा। भाजपा नीतीश कुमार को खाली मुखौटा बनाकर वोट लेना चाहते हैं। चुनाव जीतने के बाद इस बार नीतीश कुमार को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। तारांकन पीके की बड़ी भविष्यवाणी, नीतीश कुमार किसी स्थिति में बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उनके दल को इतनी कम सीटें आएंगी कि उनके किसी तरफ पलटने का फायदा नहीं होगा। नीतीश कुमार के पलटी मारने की अटकलों पर प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश जी में इतना दम नहीं है कि पलटी मार लें, वह चुनाव जीतने के बाद पलटी मारते हैं। नीतीश कुमार ने 2015 के अलावा अपने पूरे जीवन में भाजपा के बगैर चुनाव नहीं लड़ा है, वह लड़ते ही हैं भाजपा के ताकत, पैसे और संगठन के भरोसे हैं। उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ लें। उनका इतिहास है चुनाव लड़ने के बाद पलटी मारने का, लेकिन इस बार जनता भी मन बनाकर बैठी है कि उनके दल को इतनी कम सीटें आएंगी कि उनके किसी तरफ पलटने का कोई फायदा नहीं होगा। वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। बिहार सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर प्रशांत किशोर का हमला, बोले इस बजट में ऐसी कोई योजना नहीं जिससे बिहार की स्थिति को सुधारा जा सके। प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के बजट को निराशाजनक बताते हुए इसे छलावा करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट पिछले 18-19 वर्षों से एक जैसा है, जिसमें न तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की योजना है और न ही पलायन रोकने की। शिक्षा सुधार, रोजगार और उद्योग स्थापना पर भी कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया। पीके ने सवाल उठाया कि बिना ठोस नीति के बिहार की स्थिति में कैसे सुधार आएगा। लोकहा एसएसबी व ललमनिया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, नशीली दवाएं, मोबाइल, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद। मधुबनी जिले के लोकहा एसएसबी और ललमनिया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मंगलवार संध्या गश्त के दौरान घोरमोहना स्थित एक दुकान पर छापेमारी की। इस दौरान बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाएं, मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल, भारतीय व नेपाली मुद्रा बरामद की गई। फुलपरास एसडीपीओ सुधीर ने ललमनिया थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर बताया कि इस कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अन्य संदिग्धों की संलिप्तता की जांच के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में घोरमोहना निवासी पप्पू यादव, कलापटी बरही निवासी अशोक बिराजी, बोरहा निवासी दिवाकर प्रसाद यादव और नेपाल के सिरहा निवासी ऋषिकेश यादव शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने कबूल किया कि वे पिछले 1 महीने से इस अवैध कारोबार को चला रहे थे। पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। मामले की गहन जांच जारी है। जो प्रेस वार्ता है, जैसा कि सब लोगों को पता है, जो रमजान का पावन महीना चल रहा है और साथ ही जो है होली नज़दीक है, तो मधुबनी पुलिस सघन गश्ती अभियान चला रही है और इसी अभियान के तहत जो है कल संध्या एसएसबी और ललमनिया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जो है एक दुकान में जो है घोरमोहना के पास दुकान में छापेमारी की गई थी और इस छापेमारी के क्रम में जो है वहाँ पर जो
आप देख रहे हैं कि मादक जो है कोडीन युक्त पदार्थ जो है प्राप्त किए गए हैं, जिसमें कफ सिरप है, कुछ टेबलेट्स हैं, ठीक है, कुछ गैजेट्स हैं और जो है कुछ रकम बरामद की गई है और 4 लोगों की इस संबंध में गिरफ्तारी की गई है अभी। और मोटरसाइकिल भी प्राप्त हुआ है। अभी गिरफ्तार लोगों से जो है पूछताछ जारी है और अन्य लिंक को जो है खंगाला जा रहा है, जो इस चेन में और कौन कौन लोग हैं सभी पर जो है सूचना एकत्रित करके जो है कार्रवाई की जाएगी। रकम कितना बताया सर? रकम भारतीय रुपये में जो है 1,16,000 है और नेपाली करेंसी में 25,000 जो है 285 रुपये के आसपास। तो सर ये कब से चल रहा था? अभी तो पूछताछ जारी ही है। जैसे अभी प्रारंभिक तौर पर बताया गया है, जो 1 महीने से जो है इस कारोबार में हम संलिप्त थे। कुछ जो है फ़ोन नंबर्स भी इनके द्वारा दिए गए हैं, जिनका लिंक जो है ढूंढा जा रहा है और उस पर भी अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें कुछ सीएसपी संचालक का भी हाथ होगा? हाँ, सीएसपी संचालकों की हमने बैंक मैनेजर और जो है जितने भी क्षेत्रीय यहाँ और रीजनल बैंक हैं सभी के मैनेजर से भी हमारी बात हुई है। उनकी भी अतिशीघ्र एक मीटिंग बुलाई जाएगी। जो सीएसपी में जो इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अच्छे चरित्र और लोगों को जो है इन जिम्मेदारी पदों पर दिया जाए, इस संबंध में परिचर्चा की जाएगी। और जो भी इसमें जो है जिनके विरुद्ध जो है कोई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वैसे सीएसपी संचालकों को हटाया भी जाएगा और विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। रमजान पर्व है, होली भी नहीं, रमजान और होली के पर्व में आम जनता और मीडिया बंधुओं से भी है जो सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है पर्व त्यौहार को मनाएं। पुलिस जो है सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। किसी भी प्रकार की कोई भी अवांछित सूचनाएं अगर प्राप्त होती है तो तुरंत थाना प्रभारी या हमें दें, ठीक है, उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। खास जो लोग, ठीक है, जो नियम विरुद्ध कार्य करेंगे या होली या रमजान के अवसर पर जो है खा पी कर जो है हुड़दंगबाजी करेंगे, उनके विरुद्ध जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुलपति ने भौतिकी विभाग के नवनिर्मित सभागार का किया उद्घाटन। कुलपति की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न। छात्र संघ चुनाव, मूक लैब के निर्माण और नैक प्रत्यान, यूजी कॉन्वोकेशन जैसे मुद्दों पर लिए गए अहम फैसले। सभी नियमित और दैनिक व आउटसोर्स कर्मियों को वेतन भुगतान के दिए आदेश। महाविद्यालयों में बीबीए और बीसीए व अन्य वोकेशनल कोर्स शुरू करने की पहल हुई तेज। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो संजय कुमार चौधरी ने स्नातकोत्तर भौतिकी विभाग में नवनिर्मित सभागार का उद्घाटन किया। इसी नवनिर्मित सभागार में कुलपति की अध्यक्षता में बुधवार को प्रधानाचार्यों की बैठक आहूत की गई। विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी 4 जिलों के अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों, प्रभारी प्राचार्य और विश्वविद्यालय पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक में कुलपति के आदेश कई मुद्दों पर विचार रखे गए। कुलपति ने विगत बैठकों में लिए गए निर्णयों पर कार्यान्वयन की प्रगति की सुनवाई की। कुलपति ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रधानाचार्यों को छात्र संघ चुनाव संबंधित तैयारियों की जानकारी 15 दिनों के भीतर संपादित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि सभी प्रधानाचार्य अपने स्तर से सुनिश्चित करें कि वोटर लिस्ट तैयार करने के साथ ही चुनाव संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण तैयारी करके विश्वविद्यालय को सूचित करें। कुलपति ने मई तक चुनाव संपन्न कराने पर जोर देते हुए कहा कि छात्र संघ चुनाव मेरी प्राथमिकता की लिस्ट में है, अतः सभी प्रधानाचार्यों को वर्तमान में नामांकित विद्यार्थियों की वोटर लिस्ट तैयार करके प्रोक्ता कार्यालय को प्रेषित करने के सख्त निर्देश दिए। ध्यातव्य हो कि विश्वविद्यालय द्वारा सहयोगी रवैया अख्तियार करते हुए चुनाव संबंधित दिशा निर्देश सभी कॉलेजों को भेजे जाएंगे ताकि छात्र संघ चुनाव निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न किया जा सके। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुलपति ने सभी महाविद्यालयों को नैक की अद्यतन ब्यौरा सीसीडीसी कार्यालय को 7 दिनों के भीतर सुनिश्चित रूप से प्रेषित करने के निर्देश दिए। गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन।
डीएम ने गृह प्रवेश हेतु सांकेतिक चाबी एवं योग्य लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिया। दरभंगा 5 मार्च 2025 ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना के निर्देश के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त अतिरिक्त लक्ष्य के विरुद्ध आवास की स्वीकृति एकमुश्त प्रथम किस्त भुगतान तथा आवास निर्माण पूर्ण किए गए आवासों का गृह प्रवेश कार्यक्रम समाहरणालय अवस्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। तारांकन उल्लेखनीय है कि योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्राप्त अतिरिक्त लक्ष्य 16,113 के विरुद्ध 13,536 योग्य लाभार्थियों को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही स्वीकृति प्राप्त लाभार्थियों में से 9,803 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि प्रति लाभार्थी 40,000 एकमुश्त प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि संकल्प एकने मार्ग पटना से हस्तांतरण माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा किया गया। प्रखंड सदर दरभंगा बहादुरपुर एवं हनुमाननगर के 0505 लाभार्थियों को जिला पदाधिकारी दरभंगा एवं उप विकास आयुक्त श्री चित्रगुप्त कुमार द्वारा गृह प्रवेश कार्यक्रम के तहत प्रतीकात्मक चाबी एवं योग्य लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरण किया गया, जिनमें सदर प्रखंड के उमेश दास, गणेश दास, रेणु देवी, इंदु देवी, ज्ञान देवी, सुकुमारी देवी, रीता देवी, शिव कुमारी देवी शामिल हैं। वहीं बहादुरपुर प्रखंड के अर्चना देवी, कुंती देवी, चंद्रकला देवी, मालती देवी एवं हनुमाननगर प्रखंड पूनम देवी, प्रमिला देवी, सुनीता देवी, मो सलीम, किशन राय एवं उमदा देवी शामिल है। तारांकन इस अवसर पर निदेशक लेखा प्रशासन स्वनियोजन दरभंगा एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित थे। स्नातकोत्तर क्रीड़ा परिषद के द्वारा आयोजित हुआ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज हैंडबॉल का प्रतियोगिता। स्नातकोत्तर क्रीड़ा परिषद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के द्वारा एक दिवसीय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम W0I0T0 के निदेशक प्रो 0 अजय नाथ झा की गरिमामय उपस्थिति रही। प्रतियोगिता की आयोजन सचिव डॉक्टर 0 प्रियंका राय ने मुख्य अतिथि का पाग, चादर एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत और सम्मान किया। इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रो 0 अजय नाथ झा ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि खेल हमेशा से मेरे लिए एक संजीवनी का कार्य किया है। उन्होंने सभी युवा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा न केवल बिहार बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने खेल के लिए जाना जाता है। मुझे खुशी है कि मैं इस विश्वविद्यालय के खेल विभाग से कई वर्षों तक जुड़ा रहा और मेरी मेहनत को हमारे खिलाड़ियों ने अपने दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम के द्वारा फलीभूत किया है। उन्होंने खेलेगा बिहार खिलेगा बिहार स्लोगन का उच्चारण करते हुए कहा कि आज आवश्यकता है खेल को भी उतना ही महत्व देना जितना हम अपने जीवन निर्वहन में अन्य चीजों को जीने के लिए आवश्यक मानते हैं। डॉक्टर 0 प्रियंका राय ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज हैंडबॉल प्रतियोगिता के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि आज दिनांक 5 मार्च 2025 को स्नातकोत्तर क्रीड़ा परिषद द्वारा हैंडबॉल महिला पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों के प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस प्रतियोगिता के हैंडबॉल पुरुष वर्ग में R0B0S0 महाविद्यालय तिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियन का खिताब अपने नाम किया तथा M0R0J0D महाविद्यालय बेगूसराय तथा स्नातकोत्तर क्रीड़ा परिषद की टीम संयुक्त रूप से उपविजेता रही। इस प्रतियोगिता के महिला वर्ग में भी R0B0S0 महाविद्यालय तिया ने अपना विजय पताका बरकरार रखते हुए इस प्रतियोगिता के महिला वर्ग में चैंपियन बना तथा M0R0J0D महाविद्यालय बेगूसराय इस प्रतियोगिता में अपना बेहतर प्रदर्शन तो किया लेकिन अंततः उसे उपविजेता के सम्मान से संतुष्ट होना पड़ा। ज्ञात हो कि गत वर्ष के पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की टीम चैंपियन रही है।
पुनः ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय इस विजय पताका को बरकरार रखने के लिए उक्त प्रतियोगिता के विजेता तथा उपविजेता प्रतिभागियों में से बेहतर खिलाड़ियों का चयन करके विश्वविद्यालय टीम का निर्माण करेगी, जो कि आगामी पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता में भाग लेगी। पारितोषिक वितरण के अंतर्गत मुख्य अतिथि के करकमलों द्वारा विजेता प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह एवं रैंकिंग सर्टिफिकेट के द्वारा सम्मानित किया गया। डॉक्टर शून्य प्रियंका राय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ प्रतियोगिता का समापन हुआ।